डीएसपी चौधरी फैसल शरीफ साहब मौजूद हैं, जिन्होंने दबंग कार्रवाई करते हुए 4 मुख्तलिफ गैंग्स के 26 अरकान को गिरफ्तार किया, जिनसे 4 करोड़ से ज़ायद मालियत की जो नकदी है, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स है, वो बरामद किए। ये चारों मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस थे। इनमें जो चीफ जस्टिस साहब के पोते के घर पे थे, वो तो घरेलू मुलाजम थे, जेल जाते हैं, आदि मुजरमान हैं और उनका पेशा पूरे ख़ानदान का, उनका ज़रिया मुआशी ही है। 4 करोड़ के करीब की रिकवरी हुई है। कोई भी बंदा इस गैंग का 70 FIR से कम में नामजद नहीं है, जो उनका पुराना रिकॉर्ड है। टोटल इन्होंने जो रिकवरी की है वो तकरीबन 4 गैंग से 3 करोड़ 15 लाख 55 हज़ार है। सोना और मोबाइल की मालियत मिला के जो बनती है, ये 4 करोड़ 1 लाख 15 हज़ार रुपये बनती है। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी नाज़रीन, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कैंट में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ डीएसपी चौधरी फैसल शरीफ साहब मौजूद हैं, जिन्होंने दबंग कार्रवाई करते हुए 4 मुख्तलिफ गैंग्स के 26 अरकान को गिरफ्तार किया, जिनसे 4 करोड़ से ज़ायद मालियत की जो नकदी है, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स है, वो बरामद किए गए। इसमें साबका चीफ जस्टिस साहब थे, उनके जो पोते के घर में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये की टिकटी हुई, उसको भी इन्होंने रिकवर किया। सर बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी आपने ये जो कार्रवाई है ये की है। मुख्तलिफ 4 गैंग्स के 26 अरकान को गिरफ्तार किया, और इन ये जो मुल्ज़मान हैं, इन तक कैसे पहुँचे आप? ये चारों मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस थे। इनमें जो चीफ जस्टिस साहब के पोते के घर पे थे, वो तो घरेलू मुलाजम थे, जो गुज़श्ता कुछ सालों से, कोई 8-9 साल से उनके घर से चोरी करते रहे। उनसे तकरीबन हमने 1.5 करोड़ पे रिकवर किया। इसी तरह एक और गैंग था जो DHA फ़ेज़ 5, फ़ेज़ 6, फ़ेज़ 7, फ़ेज़ 8 और अस्करी 9, 10, 11 इनमें वारदातें कर रहा था और नकब्ज़नी करते थे। क्रिश्चियन है और 17 लोगों पर मुश्तमिल है ये गैंग। उनमें से हमने कुछ 6-7 लोग अभी तक गिरफ़्तार किए हैं, साहब का रिकॉर्ड याफ्ता हैं और तकरीबन 100 मुकदमात हैं उन पर ऑलरेडी। उनसे तकरीबन हमने 1 करोड़ पे रिकवर किया है। इसी तरह कुछ और थे जो मोबाइल स्नैचर थे और रोड रॉबरी करते थे, उनसे तकरीबन 145 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं। 26-27 लाख रुपए उनसे रिकवर किया है। इसी तरह DHA में और ज़ेर तमीर घरों का जो बिल्डिंग मटेरियल का सामान और जो इलेक्ट्रिक वायर्स और सारी कॉइल्स और सारी चीज़ें चोरी करने वाले, वो अलहदा गैंग एक गिरफ़्तार किया है। उनसे भी काफ़ी 25-30 लाख रुपए उनसे रिकवर किया है। इस तरह काफ़ी रिकॉर्ड याफ्ता ये तमाम लोग थे जिनको हमने गिरफ़्तार किया। 17 मुल्ज़मान की आप बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप बता रहे हैं 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं, तो अभी तक ये कानून की गिरफ्त से बाहर क्यों है? या हमारा ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कमज़ोर हैं, या अदालती निज़ाम कमज़ोर है? किस वजह से ये बाहर है? नहीं, कानून तो हरकत में है और इसीलिए वो गिरफ़्तार हो रहे हैं, उनसे रिकवरी भी हो रही है। उनको इंशाअल्लाह ताला कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे हम। 100 मुकदमात है, इससे पहले भी वो गिरफ़्तार तो हुए होंगे, लेकिन ज़मानत पर रिहा। हाँ जी, वो क्योंकि वो ज़मानत जेल जाते हैं, आदि मुजरमान हैं और उनका पेशा पूरे ख़ानदान का, उनका ज़रिया मुआशी ही है, तो उन्होंने अच्छे से अच्छे वकील हायर किए होते हैं, तो और वो कुछ अर्सा जेल में रहने के बाद वो फिर वापस आ जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस दफ़ा उनको जो गिरफ़्तार करके अच्छे तरीके से उनका ट्रायल करवा के और उनको सज़ा दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सर लास्ट में ये बता दीजिएगा, ये जितनी रिकवरी हुई है, जो मुद्दई हज़रात हैं, उनको आज आप ये उनके हवाले की जाए? नहीं, इसका एक प्रोसीजर है, ये बाकायदा स्पुर्दारी के बाद उनके हवाले की जाएगी। कुछ मुद्दई तशरीफ़ लाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको मिले हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये 2-4 दिन में उनके हवाले हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे DE साहब या SSP साहब उनके हवाले करेंगे। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बेसिकली यहाँ पे इसमें 2 जो हैं वाक़यात हैं। एक जो कैंट हमारा सर्कल है, इसके अंदर 4 गैंग से मुतल्लिक जो है ना, 4 डिफरेंट गैंग जो थे राजनी में और नकबजनी में इन्वॉल्व थे, उनसे तकरीबन 4 करोड़ के करीब की रिकवरी हुई है। और दूसरा हमारा एक KR से रिलेटेड है, जो मैं आगे तफसील बताऊंगा कि एक बंदा यहाँ से अगवा होकर ईरान ले जाया गया था और कैसे उसको रिकवर करके यहाँ पे लेके आए हैं। सबसे पहले जो क्या एक हमारे एक्स चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके पोते के घर वारदात हुई नकबजनी की, जिसके अंदर मुल्ज़मान थे शकील और शाजिया, और इनके हमराही मुल्ज़मान थे सैफ और शहजाद। इन्होंने मिलकर ये वारदात की और तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए की मालियत का सोना और नकदी चोरी की इन्होंने यहाँ से। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये फैसल की काविशों से और इसकी टीम की काविशों से
इन्होंने तमाम गैंग को भी पकड़ा, ये जो कि साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे, और तमाम की तमाम रकम रिकवर कर ली है। और आज आप सबके सामने इंशाल्लाह जो इनके कंप्लेनेंट्स हैं उनको हैंड ओवर कर दी जाएगी। हमारा जो दूसरा कैंट का ही जो OCU है, इसने एक गैंग को पकड़ा है जो कि 4 इश्तिहारी मुल्ज़मान थे। अच्छा, इनके बारे में ये बताता चलूँ कि ये अस्करी 11, अस्करी 10, फेज़ 6, फेज़ 7 और फेज़ 5 के अंदर नकब ज़नी की वारदात करते थे, और इसके अलावा ये जो है रोड की वारदात भी किया करते थे। इनका रिकॉर्ड देखें तो ये जो इसका सरगना है सदीक और सीकू, इसके तकरीबन डकैती और चोरी की जो FIRs हैं वो 200 से ज़्यादा हैं। ये कितनी मरतबा जेल जा चुका है और वापस आ चुका है। इस दफ़ा हमने पूरी कोशिश की है कि इंशाल्लाह जितनी अब इससे रिकवरी हुई है, ये तकरीबन हमारी इनसे 1 करोड़ 55 हज़ार के करीब इनसे रिकवरी हुई है। और इंशाल्लाह आइडेंटिफिकेशन परेड पे हम कोशिश करेंगे, और हमारे साथ जो हमारे सारे कंप्लेनेंट्स हैं उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि वो आइडेंटिफाई करेंगे ताकि ये मैक्सिमम अरसा जेल के अंदर गुजारें, और पूरी कोशिश होगी कि इनको इस बार सज़ा दिलवाने में कामयाब हों। हम इसको टेस्ट केस के तौर पर ले रहे हैं कि कोई भी बंदा इस गैंग का 70 FIR से कम में नामजद नहीं है, जो उनका पुराना रिकॉर्ड है। हाँ, टोटल ये 17 रुकनी मेंबर हैं और 7 से 8 के करीब गिरफ्तार हो चुके हैं। और इंशाल्लाह मैंने जो फैसल को टास्क दिया वो ये है कि तमाम के तमाम अंदर जाने चाहिए, और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी 11 और 10 के अंदर आप चोरियों का ग्राफ देखें तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया इनके पकड़े जाने के बाद। अच्छा, जो एक बैनुल अज़लाई गैंग था तीसरा, जिसके 7 मुल्ज़मान थे, हैदर, शहजाद, सोनू, आसिफ खान, नोमान, बशारत अली, इनको गिरफ़्तार किया है। ये रोड और घर की रॉबरी करते थे मुजफ्फरगढ़ के अंदर, शेखुपुरा के अंदर, लाहौर के अंदर। इनसे तकरीबन हमने मुख्तलिफ मालियात के मोबाइल रिकवर किए हैं, और तकरीबन 25 लाख रुपए और 56 अदद मोबाइल इनसे रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा जो चौथा गैंग था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पकड़ा है, ये डिफेंस के अंदर नकब ज़नी किया करता था। इसका जो सरगुना है अरशद है, और इसके हमराही मुल्ज़मान हैं फ़खर और फ़खरी, हनीफ, मुदस्सिर इकबाल, मौज़म, अज़हर महमूद उर्फ अज्जू, मतलूब, कामरान और शाहिद को गिरफ़्तार किया है। और इनसे हमने तकरीबन 26 लाख रुपए के करीब रिकवर किए हैं, और 5 मोबाइल इनसे रिकवर किए हैं। और इन तमाम मुल्ज़मान से असला भी रिकवर किया है जो आपके सामने डिस्प्ले किया गया है। टोटल जो कैंट की टीम ने माशाल्लाह रिकवरी की है, जिसके लिए IG साहब की तरफ से भी इंशाल्लाह इनको हम इनाम दिलवाएंगे, और तारीफ़ के काबिल हैं कि टोटल इन्होंने जो रिकवरी की है वो तकरीबन 4 गैंग से 3 करोड़ 15 लाख 55 हज़ार है। बाकी टोटल सोना और मोबाइल की मालियत मिला के जो बनती है ये 4 करोड़ 1 लाख 15 हज़ार रुपये बनती है। तो माशाल्लाह इतनी बड़ी रिकवरी है, आपने भी देखी होगी कि 1 मंथ के अंदर एक सेंटर इतनी बड़ी रिकवरी कर रहा है, तो ये मुंह बोलता सबूत है कि हमारी OCU कैंट दिन रात कितना काम कर रही है। अच्छा, इसके अलावा KR के मेरे साथ इंचार्ज बैठे हैं अंजुम तोकीर साहब। इसमें हरबंसपुरा के अंदर एक FIR रजिस्टर हुई थी 15/11/2023 को। शबाना बीबी ने दरख्वास्त दी कि इसका बेटा मोहम्मद अफजल जो है वो शादीशुदा है, और तकरीबन 1 नवंबर से वो गायब है। उसके बाद उनको तकरीबन 20-22 दिन के बाद कॉल आती है कि आपका जो बच्चा है वो ईरान पहुंच चुका है, और वो हमारे पास है, आगे इसको तुर्की पहुंचाना था। अब आप 7 लाख रुपए देंगे तो अब आपका बच्चा वापस पहुंचेगा। अब ये काफ़ी अरसे से क्योंकि KR के अंदर काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि अपने सोर्सेज भी पैदा हो जाते हैं। तो इन्होंने ईरान के अंदर अपने सोर्सेज को यूज़ किया, एम्बेसी में सोर्सेज को यूज़ किया, वहाँ से उस बच्चे को रिकवर किया। जब वो बच्चा रिकवर होके बॉर्डर के ज़रिए कोयटा में इंटर होता है तो फिर अफ़गानियों का ये गैंग उसको अगवा कर लेता है। वहाँ पे फिर हमारी टीम भेजी गई, और इन्होंने दिन रात एक करके और टेक्नोलॉजी की मदद से उस लड़के को रिकवर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने के अंदर अंदर उसको पहले एक ईरान से रिकवर किया, और उसके बाद फिर कोयटा के इलाके से रिकवर करके बग़ैर किसी तावान के अपने घर पहुंचाया।
और ये एक मेरे ख्याल में एक अनोखा वाक़या है कि 2 जगह से अगवा हुआ एक ही बंदा वापस अपने घर पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये टीम शाबाश की मुस्तहिक है कि ये उस बच्चे को अपने वालिदैन से मिलाने में कामयाब हुई। शुक्रिया।